सानंदम सदनम सुतास सुदिया कांता मनोहारिणी स्वनमित्रम सुधनम स्वयोषितरति सेवारता सेवकाः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नपानं गृहे साधु संगोपासनां च सततं धन्यो गृहस्थाश्रम सानंदम सदनम सुता सुदीय कांता मनोहारिणी। आपका जीवन कैसा हो? सानंदम सदनम। आपका घर ऐसा होना चाहिए जिसमें आनंद होना चाहिए। केवल घर का नाम आनंद रखना नहीं है, घर में आनंद होना चाहिए। घर में प्रसन्नता का माहौल होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, हंसी खुशी, है ना। ऐसी हंसी खुशी नहीं। एक मोहल्ले में एक नया नया परिवार आया और उनके घर से हंसने की आवाजें आई, तो लोग सोचने लगे आज की दुनिया में कोई इतना कैसे प्रसन्न रह सकता है, कोई कैसे खुश रह सकता है। बड़े अच्छे लोग हैं, किस्मत वाले हैं भाई, भाग्यशाली हैं कि आज के जमाने में खुश रह रहे हैं। घर से खुशियों की आवाज आ रही, हंसी की आवाज आ रही। कुछ दिन के बाद में एक सज्जन से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा, भैया तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बड़े हंसी खुशी की आवाज आती है, हंसने की आवाज आती है। वो कहते हैं जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। बोले तो क्या बात है? बोले लड़ाई हमारे घर में बहुत होती है। तो हंसते क्यों? बोले हमारी पत्नी बेलन उठा के मारती, लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता तो हम हंसते। ऐसी हंसी खुशी नहीं चाहिए। तो सानंदम सदनम सुता सुदिया, वास्तव में आनंद चाहिए। और ध्यान रखना, प्रसन्न केवल मनुष्य रह सकता है, हंस केवल मनुष्य सकता है। किसी पशु को आप देखो, वो हंस नहीं सकता, रो तो सब सकते हैं। ये प्रसन्नता केवल मनुष्य को अधिकार है, लेकिन हमने उसको गंवा दिया, भूल गए। घर में छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे उलझ गए कि टेंशन, भार ऊपर लाद लिया, व्यर्थ का भार। उस भार के लादने से होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन परेशान है। घर में खुशी का माहौल हो, प्रसन्न रहिए। मैं सदैव कहता हूं, जीवन में कोई समस्या है तो समाधान खोजो, समस्या को बढ़ावा मत दो। और मैंने कई बार देखा है कि हमारे घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के ज्यादा लोग उलझते हैं। छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको ही इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि उसी के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि उन बातों को किनारे कीजिए, अच्छी बातों को महत्व दीजिए, प्रसन्नता को महत्व दीजिए। आप भी अपने स्तर से थोड़ा नीचे आइए, छोटे लोग भी अपने स्तर से थोड़ा ऊपर आए, पूरे माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं आ रही तो संवाद कीजिए, समाधान ढूंढिए, बैठिए। समस्या क्या है भाई, उसका समाधान करो। टेंशन लेने से क्या होगा? सानंदम सदनम सदनम सुताश सुदिय। पुत्र बुद्धिमान होना चाहिए, और बुद्धिमान का अर्थ यही है कि जो शास्त्र के अनुसार चले। मनमाना आचरण करने वाली संतान कभी भी तुम्हारे सुख का कारण नहीं बन सकती। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे देश है वो कानून के अनुसार चलता है, चलना चाहिए। नहीं चलेगा तो वो देश कभी स्थिर नहीं हो सकता, वो देश केवल कभी सुखी नहीं हो सकता जो कानून के अनुसार, विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। जहां जहां कहीं मनमाना आचरण, संविधान के विपरीत आचरण होगा, वो देश दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, सुखी नहीं रह सकता।
मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे देश के लिए सर्वोपरि संविधान है, विधान के अनुसार सभी को आचरण करना चाहिए, ऐसे ही आपके घर के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो धर्म है।